बैठकर भगवान के नामों का स्मरण किया और हृदय को शांत किया। अंतस्थ में भगवान शिव की कृपा को स्वीकार करते हुए नारद जी परम प्रसन्न हुए और हम सब भी इस भगवान के नाम की फलश्रुति है। ग्रंथ में लिखा हुआ है कि कभी जीवन में यदि काम क्रोध लोभ मोह रूपी विकार ग्रसित करे तो भगवान के सतनामाष्टकम 108 नामों का जो व्यक्ति स्मरण करेगा उसका निश्चित कल्याण होगा, उसके जीवन में कभी ये विकार नहीं आएंगे। तो अच्छा है हम लोग नित्य प्रति भगवान के नामों का स्मरण करें। आगे श्री शुद्ध जी महाराज शौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि ऋषियों, भो ब्रह्मन् साधु पृष्ठोऽहम् त्वया विबुध सत्तम लोकोपकारिणा नित्यं लोकानां हितकाम्यया। मैं अब तुम्हें पावन भगवान से अंशीभूत प्रकट होने वाले देवताओं का चरित्र सुनाता हूं। भगवान शिव ने सर्वप्रथम काशी का निर्माण किया है इस धरा पर, जो बड़ी ही मनोरम है। भगवान के त्रिशूल पर विराजित है। इसका एक नाम आनंद वन भी है, अभिमुक्त है। इस काशी पर जो जीव पहुंच जाता है वह भगवान के धाम को प्राप्त करता है। सदैव यदि हम वहां पर जाएं तब तो बहुत कृपा है, लेकिन यदि कभी मृत्यु के उपरांत और काशी क्षेत्र पर गंगा पर यदि हमारी देह की भस्म भी पहुंच जाए तो भी वह जीव भगवत धाम को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए हमारी संस्कृति में यह नियम बना हुआ है कि हमारे बच्चों के द्वारा जब हमारी अंत्येष्टि की जाती है तो जो कुछ थोड़ा बहुत शरीर का अवयव शेष रह जाता है उसे एक घट में लेकर मां गंगा को जरूर समर्पित किया जाता है। इसलिए अब समय बहुत आधुनिक हो गया है। अब तो महाराज बच्चों पे इतना भी समय नहीं है कि वो हमारी ये क्रियाएं भी संपन्न कर सके। मैंने अभी कुछ दिन पूर्व ही पढ़ा कि जो ये सहारा परिवार के प्रमुख हैं उनके जो बच्चे हैं वो विदेश में रहते हैं और जब उनका शरीर पूरा हुआ उनको सूचना दी गई, उन्होंने कहा हमारे पास समय ही नहीं है आने का, वो नहीं आ पाए। फिर उनके जो और कुछ परिवार के लोग थे, जो भी बेटी का बेटा रहा हो या जो भी ऐसा कोई संबंधी उनकी अंत्येष्टि करता है। अब देखो आप विचार करो, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ था उनके बारे में कि जो बेटे नहीं आए उन बेटों के लिए उन्होंने कितना कुछ किया। जो जब अपने बेटे का उन्होंने विवाह किया था उसमें लिखा था कि उन्होंने 500 करोड़ रुपए खर्च किए। अब वो कैसी न्यूज है, मैंने कहीं पढ़ा था सोशल मीडिया पर, सत्य ही होगा। बहुत धनी मानी परिवार था और जो हर माता पिता अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने बेटों का बेटियों का संवर्धन करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, उनके विवाह संस्कार आदि बड़े उत्साह के साथ संपन्न करते हैं। और पढ़ा लिखा कर जब उन्हीं बच्चों को हम बहुत आगे बढ़ा देते हैं तो वो इतने आगे निकल जाते हैं कि फिर वो पीछे मुड़ के ही नहीं देखते कि हम किनके द्वारा आगे बढ़े हैं। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, खूब जो जो बनाना है वो बनाइए, लेकिन एक बात उनके जीवन में जरूर जोड़ कर रखिए, वो भगवान के भक्त जरूर बने रहें। सुबह शाम भगवान का 2 पल कीर्तन करें, भगवान को भोग लगाकर प्रसाद पावें। और यदि ये संस्कार बने रहेंगे आप निश्चित रूप से ये स्वीकार कर लीजिए कि आप उनको भले ही बहुत बड़ा आदमी ना बना पावे, बहुत डॉक्टर इंजीनियर और कुछ भी ना बना पावे, लेकिन अगर संस्कार है तो वो भगवान के यदि भक्त हैं तो आपको वो सुखी रखेंगे, ये हमारी गारंटी है। आप लोगों में से
जो लोग ग्रामीण अंचल से जुड़े हैं उनको अनुभव है। महाराज, ये जो ओल्ड एज होम होते हैं ना, ये अक्सर शहरों में ही बनते हैं, गांवों में नहीं बनते। गांव में कोई भी ग्रामीण अंचल में पला बढ़ा दंपति होता है, बालक होता है, भले ही वो धन कम कमाता है, लेकिन संस्कार उस पर भरे पड़े होते हैं। शहरों में संस्कारों की कमी धीरे धीरे होती जा रही है। इसलिए ये जो काशी है, यहाँ का भी दर्शन आपको करना चाहिए। और बाबा विश्वनाथ का दर्शन जो कर देता है, उसके समस्त पाप महाराज समाप्त हो जाते हैं और अंत में भगवान को प्राप्त हो जाता है। तो अब तो काशी का भी बहुत विकास हो गया है, बड़ा सुंदर बना दिया गया है। कौन कौन गया है उस विकास के बाद, देखा आप लोगों ने। और वृंदावन का भी बहुत जल्दी आप ऐसी ही भव्यता में दर्शन करेंगे। और अयोध्या जी का तो दर्शन आप लोगों को बिल्कुल सन्निकट है। 22 जनवरी सब लोग याद रखिए, टीवी चैनल के माध्यम से आप उस भव्यता दिव्यता का दर्शन करेंगे। जो लोग पहुंच सके बड़ी कृपा है, जो लोग नहीं पहुंच सके तो अपने आसपास के मंदिरों को ही आप ऐसा ही मानकर वहां उत्सव मनाएं जैसे आज यहाँ राम जी भी विराजित हो रहे हैं, है ना। तो काशी में जैसा कॉरिडोर बन गया है, ऐसा वृंदावन में भी सूचना है आप सब लोगों को कि कॉरिडोर बनना है। और ऐसा सुंदर विकास हो जाएगा तो फिर दिल्ली वालों के लिए और सुविधा हो जाएगी। अभी बहुत जो भीड़ पहुंच जाती है, जिससे कुछ समस्याएं हो रही हैं, वो समस्याएं भी नहीं रहेंगी। तो भगवान ने काशी में सर्वप्रथम प्रकट होकर के और फिर अपने वामांग के 21वें अंश से, ऐसा यहाँ लिखा है, भगवान विष्णु को प्रकट किया। 12,000 दिव्य वर्षों तक भगवान विष्णु ने तपस्या की, तब जाकर के भगवान शिव का उन्हें दर्शन प्राप्त हुआ। आदेश हुआ कि आप इस सृष्टि की संरचना करो। भगवान का नाम पड़ा नारायण, क्योंकि ये तब जल ही जल था और कुछ नहीं था। तो नार माने होता है जल, अयन माने होता है घर। जल को ही जिन्होंने घर बना लिया, नाम पड़ गया नारायण। यहाँ पर श्लोक है बड़ा सुंदर, नारायणेति नामानि। भगवान का नारायण नाम क्यों पड़ा? तस्यासि श्रुति शब्दमः नान्यत किंचित तदाह्यासि प्राकृतम पुरुषम बिना। इसलिए भगवान ने प्रकृति तत्व का निर्माण किया, महत तत्व का निर्माण किया, विकारों का निर्माण किया। और भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने भी अपने दिव्य वर्षों में 1000 वर्षों तक तपस्या की, अपने मूल को, अपने प्राकट्यकर्ता को खोजने लगे। भगवान विष्णु का दर्शन हुआ। ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए कि यही मेरे प्राकट्य करता है, क्योंकि भगवान विष्णु योग माया के अधीन होकर शयन कर रहे थे। और शयन करते हुए भगवान का जब ब्रह्मा जी ने दर्शन किया तो उन्हें जगाया। तो ब्रह्मा जी को यह लगा कि मैंने इन्हें प्रकट किया है। अच्छा, जैसे सोते को कोई जगा दे तो महाराज वो उठकर बैठेगा, तो सो रहा है, इसका मतलब पहले से उसकी सत्ता है। जन्म देना और सोते से जगाना वो अलग विषय है। अब इनमें पुनः महाराज विवाद हो जाता है और इस कथा की पुनरावृत्ति है। और बाद में फिर भगवान शिव अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट होते हैं और भगवान शिव निर्णय करते हैं। उसी क्रम से भगवान बारह का रूप बनाकर नीचे जाते हैं और ब्रह्मा जी हंस पर बैठकर ऊपर जाते हैं। और फिर वो केतकी का संग होता है और ब्रह्मा जी को महाराज श्राप मिलता है और भगवान विष्णु की सत्ता स्वीकार की जाती है। तो कल चूंकि मैंने ये कथा आपको सुना दी थी, ये इसलिए पुराणों में बहुत सी कथाएं कई बार हैं, सभी पुराणों में ऐसा है। क्यों आप लोगों को मैं एक चीज और बता दूं, ऐसा मत सोचिएगा कि ये पुराणों में बारंबार का दोष है। नहीं, कोई बात जैसे बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्लिष्ट होती है, उसको कई बार समझाने के लिए यहाँ पर उद्धृत किया गया है।
तो इस सृष्टि का क्रम क्या है, इसका संचालन कैसे होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए इसको कई बार कहा गया है। अब भगवान से आदेश प्राप्त करके और सृष्टि का निर्माण करते हैं। उस सृष्टि के निर्माण में पहले जो भगवान का प्राकट्य होता था हुआ है ना, उसमें ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और फिर ब्रह्मा जी और भगवान शिव ने आदेश दिया कि तुम चिंता मत करो, ब्रह्मा सृष्टि का सृजन करेंगे, भगवान विष्णु पालन करेंगे और मैं मेरे ही स्वरूप से संहार करने के लिए महेश के रूप में प्रकट होऊंगा। और भगवान विष्णु के द्वारा प्रेरित होकर के ब्रह्मा जी के अंश से ही रुद्र भगवान का प्राकट्य होता है। बोलिए रुद्र भगवान की जय। भगवान शिव ने कहा, हे विष्णु, रुद्र में और तुम में कोई अंतर नहीं है, तुम्हारे और मेरे इस स्वरूप में जो कोई भेद करेगा उसे बहुत बड़ा पाप लगेगा, बहुत बड़ा पाप लगेगा। यहां पर लिखा हुआ है महाराज, इति दत्तो वरस्तेत्यम सत्यम सत्यम न संशय। भगवान आदि शिव कहते हैं कि मैं ये वरदान देता हूं, ममैव हृदये विष्णुर, मेरा जो हृदय है उसमें साक्षात भगवान विष्णु बैठे हैं, और विष्णुश्च हृदये ह्रियम्, और भगवान विष्णु के हृदय में मैं बैठा हूं। इसलिए अगर संसार में कोई भी व्यक्ति शिव और विष्णु में भेद करता है तो उसे बहुत बड़ा अपराध लग जाता है। यहाँ पर एक दूसरा श्लोक भी लिखा हुआ है, रुद्रेभ्यो भवाश्चैव भवत्येभ्यो हरस्तथा। जो भगवान शिव का भक्त है और विष्णु जी का विरोधी है, वो कभी शिव की भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। योवंतरम नैव तव रुद्रस्य किंचन रुद्र भक्तो नरो यस्तु तव निंदां करिष्यति। अगर मेरा भक्त होकर के रुद्र भक्तो नरो यस्तु तव निंदां करिष्यति, तुम्हारी निंदा करता है और या तस्य पुण्यम च निखिलम द्रुतम भस्म भविष्यति, तत्काल उसके सारे पुण्य भस्म हो जाएंगे। और यदि तुम्हारा भक्त होकर के मेरी निंदा करता है तो भी उसके तत्काल पुण्य नष्ट हो जाएंगे। गोस्वामी जी ने इसको प्रमाणित किया है महाराज। श्रीवद्रोही मम भगत कहावा, शिवद्रोही मम भगत कहावा, सोनर शपथ हो मोहि न भावा, सोनर शपथ हो मोहि न भावा, शंकर विमुख भगति चह मोरी, शंकर विमुख भगति चह मोरी, सोनार की मोहमति खोरी, सोनार की मोहमति खोरी। इसलिए कभी भी अपने अंतस्थ में ऐसा भाव नहीं लाइएगा। ये शास्त्र आज्ञा है, हरि की आज्ञा है, हर का आदेश है। महाराज हमारे यहाँ एक बड़ा सुंदर संत समाज में गीत गाया जाता है, हरि हर एक हैं दोनों, न ये कम है न वो कम है, एक ही तत्व है, इनमें कोई भेद नहीं है। आप बिल्कुल महाराज ये सोच लीजिए, यदि आप भगवान विष्णु के, राम जी के, कृष्ण जी के भक्त हैं तो आपको शिव जी की भक्ति करनी ही करनी है, और अगर आपने शिव जी की भक्ति नहीं की तो राम कृष्ण विष्णु की भक्ति प्राप्त हो ही नहीं सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। और अगर आप शिव जी के भक्त हैं तो आपको राम जी, कृष्ण जी, भगवान विष्णु पर पूरी श्रद्धा रखनी है, पूरी हृदय से, और नहीं तो शिव जी कभी प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। इसलिए इन दोनों में बिल्कुल भेद नहीं करना चाहिए।
आगे यहाँ पर शिव पूजा का विधान कहा गया है। सूत जी से ऋषियों ने पूछा कि महाराज शिव पूजा का क्या विधान है, आप हमें समझाइए। वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था के अनुसार शिव पूजा कैसी करनी चाहिए, ये भी आप हमें बताइए। शिव पूजा में युग धर्म के अनुसार कब किसकी महत्ता रही, ये भी आप हमें बताइए। तो यहाँ पर महाराज बताया कि देखो, वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था के अनुसार भगवान शिव की पूजा हर वर्ण के लोग कर सकते हैं। भगवान शिव की पूजा में कभी कोई किसी को रोक टोक नहीं है, किसी को रोक टोक नहीं। लेकिन युग धर्म के अनुसार वर्तमान में सतयुग में रसलिंग का जितना प्रभाव था, त्रेता में मणिलिंग का जितना प्रभाव था, द्वापर के लौहलिंग का जितना प्रभाव था, उससे हजारों गुना अधिक कलयुग में जो मिट्टी के महाराज लिंग स्थापित किए जाते हैं, उनका बहुत बड़ा प्रभाव है। इसलिए कलयुग में जो हम लोग भगवान शिव का पूजन करें, उसमें शिवार्चन में भगवान के स्वरूप को बनाने के लिए सुंदर मिट्टी का शोधन करें और फिर उसे लाकर विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रों से अभिमंत्रित करते हुए सुंदर शिवार्चन करें, सुंदर उनका अभिषेक करें। भगवान शिव की पूजा का महाराज बहुत फल है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भगवान शिव की पूजा यदि जीवन में एक बार भी किसी ने नहीं की तो उसका जीवन निरर्थक ही चला गया। इसलिए बहुत ना हो सके, वैसे तो हमारे सनातन संस्कृति में नियम है कि हमारे सनातन संस्कृति में जन्मे हर परिवार में श्रावण के मास में शिवार्चन जरूर होता है, निश्चित रूप से होता है। तो ये जो पर्व हैं, ये जो महीने हैं, इसीलिए बनाए गए हैं। चैत्र आवे तो महाराज माता जी भगवती जी का, अश्विन मास आवे तो महाराज माता भगवती का चिंतन करें, रामनवमी आवे तो राम जी का चिंतन करें, कृष्ण जन्माष्टमी आवे तो भगवान कृष्ण का चिंतन करें, शिवरात्रि आवे तो भगवान शिव का चिंतन करें। जो जिसका महीना है, जो जिसका काल है, उसमें खूब प्रेम पूर्वक भगवान को स्वीकार करना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं हम इनके भगत नहीं हैं, हम तो उनके हैं, ये कम है वो ज्यादा है, ऐसा बिल्कुल विचार नहीं रखना चाहिए। खूब प्रेम पूर्वक सभी की स्तुति, सभी की वंदना करनी चाहिए। और इस तरह यहाँ पर बहुत वर्णन है। एक और विवेक है, शिव पूजा में कई लोग कहते हैं कि तुलसी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है, बिल्कुल। शिव जी को तुलसी बहुत प्रिय है महाराज, बहुत प्रिय है। यहाँ पर लिखा है भुक्ति मुक्ति फलम तस्य तुलस्या पूजयेति यदि। अगर शिव जी की पूजा में तुलसी पत्र न चढ़ाया जाए तो महाराज पूजा पूर्ण नहीं है। यहाँ पर लिखा है अर्क पुष्पई प्रतापस्य कुब्ज कैहार कैस्तथा। यदि तुलसी जी से शिव जी की पूजा करे तो उपासकों को भोग और मोक्ष दोनों ही फल प्राप्त हो जाते हैं। बताइए, इसलिए अब ये पुराण कह रहा है, शास्त्र कह रहा है, तो फिर हम ऐसी जो तमाम बातें कई बार समाज में फैल जाती हैं ना समझे के कारण। लोग कहते नहीं नहीं वो तुलसी जी तो भगवान विष्णु को प्रिय है, शिव जी को प्रिय है। शिव जी में विष्णु जी में कोई भेद ही नहीं, तो फिर कैसे आपने भेद कर लिया? इसलिए तुलसी जी के द्वारा भी भगवान की पूजा करनी चाहिए। और भी आप पुष्पों के लिए बताया गया है कि कौन से पुष्प से क्या फल प्राप्त होता है। समी पत्र से जो पूजा करता है, यहाँ पर लिखा समी पत्रैस्तथा मुक्ति प्राप्यते पुरुषेण च। समी पत्र से पूजा करने पर उस जीव को मोक्ष जरूर प्राप्त होता है। तो यदि मोक्ष की कामना है तो समी पत्र से पूजन करें। संसार के सुखों की कामना है और मोक्ष भी चाहिए तो तुलसी पुत्र से पूजन करें। भगवान को कौन कौन से पुष्प प्रिय नहीं है ये लिखा है यहाँ पर, आप ये समझ सकते हैं कौन कौन से पुष्प प्रिय नहीं है। ध्यान रखिएगा आज के बाद। विद्यते कुसुमं तन्नम यन्नैव शिव वल्लभम चंपकम, ध्यान रखिए, केतकम हित्वा
त्वन्यश्वर्तम समर्पये। चंपक और केतक, केवड़ा जिसको कहते हैं, है ना, केतकी जिसको कहते हैं, ऐसा सरलता से समझ ले। तो चंपा का फूल और केतकी का फूल, ये दो फूल भगवान शिव को समर्पित नहीं करना चाहिए। और बाकी कोई फूल ऐसा नहीं है, भगवान ने तो सबको स्वीकार किया है ना। तो केतकी का आपने कारण सुना ही, क्यों नहीं स्वीकार किया? फिर भी कृपा करके भगवान ने ये कहा कि जब मेरा कभी फूल बंगला बने, मेरी सजावट हो, जैसे यहाँ शिव जी विराजित है, अब यहाँ आसपास फूल बंगला बने, फूलों की सजावट हो, तो यहाँ आप सभी पुष्पों का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। खाद्य पदार्थों से भी भगवान का पूजन करना चाहिए, और उनसे पूजन करने से क्या फल प्राप्त होता है